श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत में कहीं सुनी जाने वाली सावित्री और सत्यवान यमराज जी की कथा सुनेंगे। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने, कथा सुनने से साधक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु में किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो टल जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति आती है। आइए प्रेम और भाव से कथा सुनते हैं। बोलो सावित्री मैया और सत्यवान की जय, यमराज जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री गणेश। सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा ही करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कन्या की जन्म पत्री दिखाई। पंडित बोले, राजन, आपकी कन्या महान गुणवान, रूपवान, तेजस्वी और परम साध्वी होगी, पर 12 वर्ष की आयु में वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने पंडितों से कहा, महाराज कुछ उपाय कीजिए। पंडितों ने कहा, होने को कौन टाल सकता है, पर आप कन्या से पार्वती जी और बड़ के वृक्ष की पूजा कराना। यह कहकर पंडित जी चले गए। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे जिनकी वह बहुत सेवा किया करते थे और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। लेकिन सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? हाँ, अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूँगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, अगर आप कहें तो आज मैं भी जंगल देखने चली जाऊं। दोनों सावित्री की सेवा से बहुत खुश थे और वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। इस तरह सत्यवान और सावित्री जंगल में लकड़ी काटने चले गए। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान थक कर पेड़ की छाया में जाकर सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। अपने पति को गोदी में लेकर बैठकर रोने लगी। तभी उसने देखा कि महादेव और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोले, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बड़ मावस की अमावस्या है, तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो कि हीरे मोती के हो गए। तभी वहाँ यमराज जी आते दिखे और वे उसके पति को ले जाने लगे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए। धर्मराज जी बोले, तेरी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पति के प्राणों के अलावा तू कोई भी वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन हो जाएगा। धर्मराज जी आगे चलने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज जी ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज जी ने सावित्री से पुनः कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करो। यमराज जी ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति
सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज जी ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानी और पीछे पीछे चलती ही रही। यमराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। और फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कैसे होंगे? धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। यमराज जी को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े और यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान ऐसे उठा जैसे कि गहरी नींद से उठा हो और उठकर बैठ गया और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ के महीने में जो अमावस आएगी तब सब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। इसके बाद से ही वट वृक्ष की पूजा शुरू हो गई। हे यमराज सहित सभी देवी देवताओं, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी से प्रार्थना है, इस कहानी को कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को अमर सुहाग दिया, उसी प्रकार हम सब पर कृपा बनाए रखना। ऐसे ही हमारा घर परिवार, पीहर सासरा सब फले फूले, सब खुश रहे, हमें सौभाग्य का वर देना। सत्यवान और सावित्री की जय, यमराज जी की जय। और जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।